एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको जॉब मिल जाए और जॉब ज्वाइन करते ही गवर्नमेंट आपके अकाउंट में कैश भेज दे, तो आप मना करोगे क्या? गवर्नमेंट आपको जॉब करने के 15,000 दे रही है और आपको पता ही नहीं है। ये कोई स्कैम नहीं, कोई फॉर्म भर के वेट करने वाली स्कीम नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल रोजगार योजना है। नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ऑफिशियली आप इसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI के अंदर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये स्कीम क्या है, कौन एलिजिबल है, 15,000 का पैसा कैसे मिलता है, अप्लाई का एक्चुअल प्रोसेस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट ये स्कीम काम किसके लिए करती है और किसके लिए नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी यहाँ नुकसान करा सकती है। इस स्कीम का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में पहली बार प्रॉपर या लीगल जॉब ज्वाइन करते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा देकर एनकरेज करती है। वैसे तो सरकारी तौर पर पूरे पैकेज के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, स्कीम A, B और C। लेकिन आज हम उन 2 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा लोगों के काम आएगा। पहला जो एम्प्लॉयज को मिलता है और दूसरा जो कंपनीज को सपोर्ट करता है। अब यहाँ मैंने कहा कि प्रॉपर जॉब, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जहां PF कटता हो, कंपनी आपको ऑफिशियली एम्प्लॉय मानती हो, जॉब रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम में आपका रिकॉर्डेड हो। इस स्कीम का काम करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन किया, आपकी सैलरी आपकी कंपनी देगी, जॉब भी आपको कंपनी ही देगी, PF अकाउंट कंपनी प्लस EPFO के थ्रू खुलेगा। तो ज्वाइनिंग का रिवॉर्ड यानी इंसेंटिव जो है ये आपको गवर्नमेंट देगी। यानी नौकरी तो आपकी प्राइवेट है पर बेनिफिट गवर्नमेंट का। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट पैसा क्यों दे रही है? इसके पीछे भी 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, यूथ को फॉर्मल जॉब सिस्टम में लाना। बहुत सारे लोग आज भी कैश जॉब करते हैं, ना PF, ना रिकॉर्ड, ना फ्यूचर सिक्योरिटी। गवर्नमेंट चाहती है कि यूथ लीगल और सिक्योर जॉब करे। नंबर 2, PF और सोशल सिक्योरिटी का हैबिट बनाना। आज थोड़ा PF, कल पेंशन, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट सपोर्ट। आपका फ्यूचर सिक्योर हो, ये सरकार का एम है। नंबर 3, कंपनीज को ज्यादा हायरिंग के लिए मोटिवेट करना। जब गवर्नमेंट जॉइनिंग इंसेंटिव देती है तो कंपनी का इनिशियल कॉस्ट और रिस्क भी कम हो जाता है, इसलिए कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। इस स्कीम में EPFO का भी एक बड़ा रोल है। तो EPFO का रोल यहाँ क्या है? ये स्कीम EPFO सिस्टम के थ्रू चलती है। सिंपल शब्दों में जहां PF है वहीं ये स्कीम अप्लाई होती है, इसलिए कैश जॉब या बिना PF वाली जॉब इस स्कीम के अंडर नहीं आती। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है और कौन नहीं। यानी अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। आप तब एलिजिबल हो जब आप पहली बार जॉब ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आपने लाइफ में पहली बार ऑफिशियल जॉब ज्वाइन किया है। यानी इससे पहले कोई भी फुल टाइम या रजिस्टर्ड जॉब आपने नहीं की है। ये स्कीम न्यू ज्वाइनर्स के लिए है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए नहीं। नंबर 2, आपका PF अकाउंट पहली बार बन रहा हो। PF का मतलब है प्रोविडेंट फंड, जो फ्यूचर में पेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप PF या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर आए और उसके अंडर ही काम करें। लेकिन अगर आपके पास पहले से PF अकाउंट है तो ये स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा है, आपकी मंथली सैलरी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्कीम मिड लेवल या एंट्री लेवल एम्प्लॉयज के लिए है। हाई सैलरी वाली जॉब्स में इंसेंटिव्स आपको नहीं मिलती है। यानी अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख से ज्यादा हुई तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर 1 लाख से कम होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर 4, जॉब EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में हो, मतलब कंपनी ऑफिशियली EPFO सिस्टम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है कि आपकी जॉब फॉर्मल और लीगल है और सैलरी के साथ PF भी कट रहा है। नंबर 5, कम से कम 6 महीने जॉब कंटिन्यू करने का क्राइटेरिया। देखिए, इस स्कीम का पैसा एक साथ नहीं मिलता, 6 महीने और 12 महीने कंप्लीट होने पर ही ये रिवॉर्ड मिलता है।
इसलिए जॉब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये तो की मैंने एलिजिबिलिटी की बात। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्कीम किसके लिए नहीं है। पहला है स्टूडेंट्स, जो अभी पढ़ रहे हैं और जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे, ये उनके लिए नहीं है। दूसरा, ऑलरेडी पीएफ होल्डर्स, जो पहले से कोई रजिस्टर्ड जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए भी नहीं है। और तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर्स, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांसर है तो ये स्कीम उनके लिए भी नहीं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सवाल, अगर आज आपकी इनकम रुक जाए तो क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर है? इसलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ 595 रुपीज पर मंथ के प्रीमियम पर मिलता है 1 करोड़ का कवरेज। इनका 99.7% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और कुछ एलिजिबल केसेस में 3 घंटे में क्लेम सेटलमेंट भी पॉसिबल है। साथ ही अभी फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर 15% डिस्काउंट भी मिल रहा है। इंश्योरेंस खर्च नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेक करें। अब चलते हैं वीडियो पर। बॉटम लाइन एलिजिबिलिटी का ये है कि अगर आप पहली बार फॉर्मल जॉब ज्वाइन कर रहे हो, पीएफ अकाउंट आपका पहली बार बन रहा है और 6 महीने या उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, तभी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, गवर्नमेंट पैसा कैसे देगी? इस स्कीम में टोटल बेनिफिट 15,000 का है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पैसा एक साथ नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने इसको डेलिबरेटली यानी जानबूझकर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि सिर्फ जॉब ज्वाइन ही ना हो, जॉब कंटिन्यू भी आप करो और इसके लिए भी आपको एनकरेजमेंट मिले। देखिए, सरकारी रूल के हिसाब से ये टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स में आता है, लेकिन आप इसे ऐसे समझिए, पहले पार्ट में मिलेगा आपको 7,500 यानी 75,000 रुपए। ये मिलेगा जब आप 6 महीने जॉब कंप्लीट कर लेते हो, यानी अगर आप 6 महीने तक कंपनी के साथ टिक जाते हो तो ही ये अमाउंट आपको डायरेक्टली मिल जाता है। दूसरे पार्ट में जो बाकी के 7,500 रुपीज हैं वो आपको मिलते हैं जब आप 12 महीने का जॉब कंप्लीट कर लेते हो और साथ ही एक सिंपल सा फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल कंप्लीट करते हो, जिसमें आपको सेविंग्स, पीएफ, फ्यूचर प्लानिंग जैसे बेसिक चीजें समझाई जाती है। तीसरे पार्ट की टेंशन आप मत लीजिए, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंपनी के लिए होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाती हूँ कि ये आपको जो 75,000 रुपए कैसे मिलने वाले हैं। तो मान लीजिए कि रमेश है, वो गांव से निकलकर 18,000 की सैलरी वाली एक प्राइवेट जॉब करने चले गए। पहले 6 महीने उन्होंने अपनी जॉब कंप्लीट की, तो ये जो 7,500 रुपीज है वो उनके अकाउंट में आ गए। अब अगर उन्होंने 12 महीने कंप्लीट कर लिए तो अनदर 7,500 उनके अकाउंट में आ गए, यानी टोटल 15,000 जो है वो उनको मिल गया। अब ये जो है वो कंपनी ने नहीं दिया, ना ये कोई लोन है, ना इसे वापस करने की कोई झंझट है। अब बात करते हैं कि पैसा, ये जो पैसा है ये मिलता कैसे? पैसा सीधा आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में आता है, कंपनी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं जाता। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग से कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती, बस कंडीशन ये है कि जॉब प्लस पीएफ प्रॉपरली चालू रहे और आप जॉब कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन करो। आप ऐसा नहीं कि बीच में आपने जॉब छोड़ दिया और आप चले गए, तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जॉब करो, टिक के कमाओ और गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड दे देती है। ये सब जानने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि जॉब देने वाली कंपनी को क्या फायदा है। देखिए, इस स्कीम में फायदा सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं है, कंपनी को भी डायरेक्टली मिलता है और यही इस स्कीम का गेम चेंजर पॉइंट है। अगर कोई कंपनी ईपीएफओ रजिस्टर्ड है, नए एम्प्लॉयज हायर करती है या फिर उन एम्प्लॉयज को कम से कम 6 महीने तक जॉब पर रखती है, तो गवर्नमेंट उस कंपनी को हर एम्प्लॉय पर 1,000 से 3,000 पर मंथ तक का इंसेंटिव देती है। अब इसका मतलब क्या? देखिए, कंपनी जब किसी फ्रेशर को हायर करती है तो शुरू के कुछ महीने कंपनी के लिए ट्रेनिंग कॉस्ट, सैलरी प्रेशर और रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे में गवर्नमेंट का ये इंसेंटिव कंपनी का इनिशियल खर्चा कम करता है, हायरिंग का रिस्क रिड्यूस करता है और कंपनी को लगता है कि फ्रेशर्स को हायर करना लॉस का सौदा नहीं है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? कंपनी ज्यादा हायरिंग करती है, न्यू जॉब ओपनिंग बढ़ती है और यूथ के लिए पहली जॉब का एंट्री गेट थोड़ा इजी हो जाता है। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देती है और कंपनी को सपोर्ट, ताकि जॉब्स क्रिएट हो और हायरिंग रुक ना जाए। अब मैं बताने जा रही हूँ स्कीम की एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अप्लाई करना कैसे है। अब ये पार्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि
इस जगह पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं और स्कैम का शिकार बनते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई, इस स्कीम के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। ना कोई वेबसाइट फॉर्म, ना कोई ऑफिस का चक्कर, ना कोई एजेंट। तो प्रोसेस बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप EPFO रजिस्टर्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं, मतलब कंपनी लीगल है, PF सिस्टम में भी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नंबर 2, कंपनी आपका UAN या फिर PF अकाउंट बनवाती है। यहीं से आपका नाम EPFO सिस्टम में ऑफिशियली एंटर हो जाता है। नंबर 3, आप 6 महीने तक जॉब कंटिन्यू करते हो, यानी सैलरी प्लस PF रेगुलर आना चाहिए बिना गैप के। नंबर 4, सिस्टम खुद एलिजिबिलिटी चेक करता है, आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हो या नहीं, सैलरी लिमिट के अंदर हो या नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। नंबर 5, एलिजिबल होते ही पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में, कंपनी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं जाता। मतलब एकदम क्लियर बात है कि कोई एजेंट नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह का फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत जरूरी वार्निंग, अगर कोई बोले कि 500 रुपए दे दो, स्कीम में आपका नाम डलवा देंगे, ये सीधा सीधा स्कैम है, इससे आप दूर रहिए। सिंपल रूल को आप याद रखिए कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, PF अकाउंट होना चाहिए और आपका टाइम कंप्लीट होना चाहिए, यानी 6 महीने या 12 महीने का जो आपका टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होना चाहिए। पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है, इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी आपको दे देती हूँ कि ये स्कीम जॉब गारंटी नहीं देती। ये स्कीम आपके जॉब की गारंटी नहीं देती है, या फिर ये स्कीम बेरोजगार को कैश नहीं देती। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये स्कीम आपको सीधे सीधे कैश भी नहीं देती है। ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। ये स्कीम जॉब ज्वाइन करने वालों को रिवॉर्ड करती है, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी को प्रमोट करती है। इसलिए अगर कोई सिर्फ पैसा देख के जॉब ज्वाइन करेगा और 2-3 महीने में छोड़ देगा तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यानी 6 या 12 महीने काम करना बहुत जरूरी है। इस स्कीम में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सोचते हैं कि PF कट रहा है, हाथ की सैलरी कम हो रही है, छोड़ देते हैं जॉब। PF का मतलब है आपका पैसा सेव हो रहा है, रिटायरमेंट के लिए फंड बन रहा है और इमरजेंसी में काम आने वाली सेफ्टी तैयार हो रही है। और एक बात ध्यान रखिए कि PF इस स्कीम का एंट्री गेट है। PF बंद हुआ तो स्कीम बंद, जॉब छोड़ी तो इंसेंटिव गया। इसलिए स्मार्ट चॉइस ये है कि थोड़ा रुक जाइए, PF कंटिन्यू रखिए और फ्यूचर प्लस गवर्नमेंट रिवॉर्ड दोनों सिक्योर कीजिए। PM विकसित भारत रोजगार योजना कोई फ्री का पैसा स्कीम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब करना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, सिस्टम के साथ चलना जानते हैं। अगर आप या आपके घर का कोई भी पहली बार जॉब ज्वाइन करने जा रहा है तो ये स्कीम उनके लिए है और एक बोनस का काम करती है। तो कमेंट में हमें लिख के बताइए रोजगार और बताइए कि आप जॉब सीकर हैं या ऑलरेडी आप वर्किंग हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।